नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ फिरोजा यादव। अभी हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 16D के अजनारा होम्स में मौजूद है और हमारे साथ है चंदन सिन्हा जी, जो कि इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, आप कब से प्रेसिडेंट है इस सोसाइटी के? इस अजनारा होम्स का इलेक्शन अक्टूबर में हुआ था और मैं निर्विरोध प्रेसिडेंट चुना गया था। और क्योंकि ये वो बनाने का मकसद था कि बिल्डर के जो काम को जो अधूरा छूटा हुआ है उसको करवाना और जो भी समस्या है सोसाइटी का उसको सुलझाना, क्योंकि बिल्डर जो अभी है वो काम करने के लिए सीधे हाथ खड़ा कर दिया है। सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डर ने बोला था वो आज तक अभी तक पूरा किया नहीं है। जैसे कि बेसमेंट पार्किंग हो गई, बाहर का आउटर वॉल पेंट करना था, बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा जो रजिस्ट्री एक मुद्दा है, कम से कम 400 से 500 फ्लैट जो होंगे उनके रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुए हैं। सब ने अपना पैसा पूरा दे दिया है और 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं रजिस्ट्री के लिए। स्टैम्प ड्यूटी भी खरीद के दे दिया है गवर्नमेंट को। बस बिल्डर को जो बकाया पैसा है बिल्डर का और अथॉरिटी का, उसके बीच में सारे रेजिडेंट्स फंसे पड़े हैं। तो समस्या बहुत सारी है। बेसमेंट में आप देखेंगे तो पानी जमा रहता है। बिल्डर से कोई भी काम कराने के लिए बोले तो बोलता है पैसा नहीं है। एन और ओ टावर की अभी तक ओसी सीसी नहीं मिली है। बाकी जिन टावरों की सीसी ओसी मिल चुकी है उनका भी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुआ है। और कारण बस एक ही है कि बिल्डर ने पैसा नहीं दिया है अथॉरिटी को, और अथॉरिटी को पैसा चाहिए, रेजिडेंट्स ने पूरा पैसा दे दिया है। तो इसी मकड़जाल में सारे रेजिडेंट्स फंसे पड़े हैं। सर, आप इस चीज़ के निदान के लिए किससे बात किए थे? शिकायत कितनी बार कर चुके हैं? हम लोग सारे जगह से, डीएम के पास भी हम लोगों ने लेटर लिखा है, पर्सनली डीएम से भी मिल के आए हैं हम लोग, इवन अथॉरिटी में सीओ साहब से भी मिल के आए हैं, एसीओ साहब मैडम से भी मिल के आए हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन हो चाहे जो भी हो। इवन हमारे जो टीम है वो जा करके अलग अलग जगहों पे जा करके सब जगह निदान की कोशिश किया है, बिल्डर से भी बात करने की कोशिश किया, लेकिन कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेटर उन्होंने इवन बिल्डर को लेटर भी इशू किया हुआ कि रजिस्ट्री करिए, लेकिन वो बोल रहे मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसमें अब रेसिडेंट्स क्या करे, ये समस्याएं बड़ी ज़्यादा विकट होते जा रही है दिन प्रतिदिन। सर, कई सारे ऐसे फेडरेशंस है नोएडा में जो सहयोग करती है, तो आपने कभी किसी फेडरेशन से बात करने की कोशिश की है? हाँ जी, हम लोगों ने नोफोवा एक संस्था है, उनसे भी हम लोगों ने बात किया है। उन्होंने भी हमारी मुद्दे को काफ़ी जगहों पे उठाया है। इवन सीएम के साथ भी डेलीगेशन टीम गई थी नोफोवा में, वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्री के बारे में अपना मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूरे सेक्टरों का जहाँ जहाँ रजिस्ट्री नहीं हुआ, मान के चलिए यहाँ पे कम से कम नोएडा एक्सटेंशन में 4 से 5 लाख फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है अभी तक, जिसके कारण लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसा पूरा दे दिया, किन्हीं को तो अधूरा मकान नहीं मिला है, किसी की ईएमआई पूरी हो गई है अभी तक उनको घर नहीं मिला है, किन्हीं को घर मिला है तो अधूरा घर मिला है, और किसी को घर मिला है तो रजिस्ट्री नहीं हुई। तो मतलब समस्या विकट है और सब लोग अपने अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। अमिताभ कांत कमेटी बनी थी, उससे हम लोग को काफ़ी होप लगा था कि रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन वहीं पे एक मुद्दा आ गया कि बिल्डर पैसा देगा, अथॉरिटी पैसा लेगी, उसके बाद रजिस्ट्री होगी। तो वो भी मुद्दा अभी तक ख़त्म हो गया। वो भी लगता है कि अब रजिस्ट्री हो नहीं पाएगी। सर, कितने लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं? कितने टावर्स हैं? यहाँ पे 15 टावर है और 2300 फ्लैट है यहाँ पे, जिसमें कि 90% लोग अभी रह रहे हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। मुश्किल से 100-150 लोग आए नहीं होंगे जिनका घर हैंडओवर नहीं हुआ या उनका घर बन रहा है अभी, तो बिल्डर के कारण वो हैंडओवर नहीं लिया है। तो 2300 फ्लैट्स में मतलब समझ लीजिए कि 600 फ्लैट के आसपास जो लोगों का रजिस्ट्री नहीं हुआ, तो सोच लीजिए 1/3 लोगों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, जबकि पैसा पूरा दे दिया है। जो नॉर्मल जो समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव की समस्या या पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और कई बार ऐसे इस सोसाइटी में कुत्तों की समस्या देखी जाती है, जो कि बहुत अजनारा होम्स से ग्रुप में आते ही समझ आ जाता है कि पक्का ये अजनारा होम्स की स्टोरी होगी। तो सर, इस चीज़ के लिए मतलब सोसाइटी से लोगों का कंप्लेन आता है या जो भी चीज़ें, तो आपने इस कुछ चीज़ को लेके क्या एक्शन लिया है और क्या आगे का? इवन हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी जगहों पे लेटर भी लिखा है। उसमें अब जो कुत्ता प्रेमी है, मैं भी एक जानवर को प्यार करता हूँ, डॉग को भी लव करता हूँ, लेकिन अगर कोई जो नियम होता है कि नियम के मुताबिक आप डॉग की फीडिंग कीजिए, एक पर्टिकुलर जगह पे फीड कीजिए, लेकिन जो फीडर होते हैं वो पार्क में खिला देते हैं, जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पे खिला देते हैं, बेसमेंट में खिला देते हैं जहाँ पे कार पार्किंग है। और कुत्ता एक ऐसा इंटेलिजेंट जानवर है कि जहाँ पे उसको खाना मिलेगा वहीं पर रहेगा वो। और होता क्या, जब खाना नहीं मिल पाता है और गाड़ियों से जब लोग उतरते हैं तो उन पर अटैक करते हैं। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया है, तो मेरे ऊपर केस हो गया है
उन्होंने मेरे ऊपर, क्योंकि एओ का प्रेसिडेंट हूँ, वो बोलते हैं कि आप कुत्ते को खाना खिलाने दीजिए, रेसिडेंस बोलती है कि नहीं आप कुत्तों को भगाइए, और गवर्नमेंट का ऐसा नियम है कि हम कुत्तों को भगा नहीं सकते। और तो नियम के साथ जो चीज़ होना चाहिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, बट वो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि मैं तो खिलाऊंगा तो टावर के पास ही खिलाऊंगा, या फिर खाना खिलाऊंगा तो पार्किंग में खिलाऊंगा, मतलब वो मानने को तैयार नहीं। हम लोगों ने इवन फीडिंग पॉइंट बना दिया है कि आप उस जगह पे ले जाइए, खाना खिलाइए, डॉग इंटेलिजेंट है, वहाँ जहाँ पे खाना मिलेगा वहाँ पे खिलाएंगे। जल भराव की एक समस्या है, अभी बारिश आ गया, हम लोग साल भर से इनको बोले जा रहे हैं कि भाई अब बारिश आने वाली है, एक्सटेंशन जॉइंट का काम जो है बहुत दिनों से नहीं हुआ है, उसको आप ठीक कर दीजिए, वो भी आज तक नहीं हुआ है। पानी अभी आप देखेंगे पूरा बेसमेंट में आपको पानी मिलेगा झरने की तरह। रीज़न ये है वही कि एक्सपेंशन जॉइंट का काम नहीं हुआ। पोडियम में जब पानी जमता है वो सारा पानी बेसमेंट में आता है, कार पे गिरता है, किसी का पार्किंग में गिरता है, मतलब आपको आना जाना दुर्लभ हो जाएगा। गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिल्डर बोलता है पैसा नहीं है मेरे पास। तो हम लोग पूरा मेंटेनेंस दे रहे हैं, एडवांस में मेंटेनेंस दे रहे हैं, सबका मीटर से कट जाता है डेली के बेसिस पे। आप 3000 का रिचार्ज करेंगे तो आपका 100-150 रुपये डेली कटता है, बिजली का जितना जलाया वो भी कट जाता है आपका। तो हम लोग सारी चीज़ें एडवांस में दे रहे हैं। इवन उनके पास हम लोग बोले कि ऑडिट अगर आपके पास लगता है कि जो संसाधन में आप चला नहीं पा रहे सोसाइटी, तो हमें बताइए कि आपका खर्चा क्या है, ऑडिटेड अकाउंट हमें दिखाइए कि आपका खर्चा क्या है और कितना मिल रहा है, तो हम लोग रेसिडेंट से बात करके कुछ पैसे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज तक ऑडिटेड अकाउंट भी नहीं दिखाया है। हमें पता है कि वो सारे पैसे को वो लेके जा रहे हैं, अपने बिल्डरों को दे रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस भी उन्हीं की तरफ से है। बिल्डर ने ही लोटस करके उनकी पेरेंट कंपनी को अपॉइंट कर रखा है, वो हमसे वसूली करती है पैसा, और बिल्डर के डायरेक्टर के नाम पे, इसके नाम पे, किसी के नाम पे करके एज ए कंसल्टेंट फी लेकर के 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया उनके अकाउंट में चला जाता है। और जो उन्होंने डायरेक्टर बना रखा है, जो मालिकों ने अपना क्या किया, बड़ा चालाकी के ढंग से ये किया है कि मालिक वो है पेपर में, लेकिन मालिक नहीं है वो। उन्होंने प्लम्बर को बना दिया है, अकाउंटेंट को बना दिया, इन लोगों को डायरेक्टर बना दिया है। तो अगर पुलिस पकड़ेगी भी ना, तो उन बेचारों को, अकाउंटेंट को पकड़ेगी, प्लम्बर को पकड़ेगी, मैकेनिक को पकड़ेगी, और वो आराम से निकल जाएंगे। वो एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी उनको बरोबर